बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस जान यूसुफ। इस क्लास में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपने चैनल का ओवरव्यू दे दूं। इस चैनल पे आपको मुख्तलिफ कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिलेंगे। तो कोर्सेज की ये डिटेल मैंने मेंशन की हुई, तो यही कोर्सेज अपलोड नहीं करूँगा मैं अपने चैनल पे, तो मज़ीद इंशाल्लाह कोर्सेज मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। इस चैनल पे आपको डिफरेंट कोर्सेज सीखने को मिलेंगे। तो ये जैसा कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये देखिए कंप्लीट कोर्स मैंने अपलोड किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। तो एक्सेल का भी इंशाल्लाह बहुत जल्द कंप्लीट कोर्स अपलोड कर दिया जाएगा। तो एक्सेल की जो फर्स्ट 3 लेक्चर थे वो भी मैंने अपलोड किए हुए हैं। मैं इधर आता हूँ, इधर आके प्ले लिस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। तो प्ले लिस्ट में आने के बाद ये देखें, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आपके पास प्ले लिस्ट आ रही है। आप इस पर जस्ट क्लिक करें तो आपके पास ये कंप्लीट जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कंप्लीट 30 लेक्चर्स आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। तो इधर से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और इधर से आप वॉच भी कर सकते हैं। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इस क्लास में हम सेल ग्रुप में ही मज़ीद वर्किंग करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है डैट इज़ फॉर्मेट। अब जैसे ही मैं फॉर्मेट पर क्लिक करता हूँ हमारे पास एक पुल डाउन लिस्ट ओपन होती है। अब हमारे पास ये जो कमांड आ रही है वो डायरेक्ट फॉर्मेटिंग ऑपरेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रो एंड द कॉलम और द शीट के फॉर्मेट की लिस्ट में आज हम ऐसे ऑपरेशन डिस्कस करेंगे जिनकी डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन या तो रो के साथ है या कॉलम के साथ या आपकी शीट के साथ। इससे पहले जो आपने फॉन्ट की फॉर्मेटिंग डिस्कस की थी, डेट इज फॉर्म फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग से मुराद एक सेल के अंदर आप जो डाटा लिखते हैं ये जस्ट इसके उसके बारे में था। आज हम जो फॉर्मेटिंग करेंगे ये डायरेक्टली रो एंड कॉलम के साथ है। तो रो एंड कॉलम की फॉर्मेटिंग क्या हो सकती है? मिसाल के तौर पर मेरे पास ये मल्टीपल्स कमांड आ रही हैं, रो हाइट, ऑटोफिल रो हाइट, इसी तरह कॉलम विड्थ, ऑटोफिल कॉलम विड्थ एंड डिफॉल्ट विड्थ, इसी तरह विजिबिलिटी आ रहा है, ऑर्गेनाइज शीट्स आ रहा है। ये आपके पास फर्स्ट नंबर पे सेल साइज, नेक्स्ट है विजिबिलिटी एंड लास्ट पे ऑर्गेनाइज शीट्स। कि इसमें आप अपने सेल की रो की हाइट कैसे एडजस्ट करेंगे, कॉलम की विड्थ कैसे एडजस्ट करेंगे, इसी तरह हाइट एंड अनहाइट शीट को कैसे करेंगे और शीट को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे मेरे पास आ रहा है रो हाइट। अब रो हाइट से क्या मुराद है? लाइक ये मेरे पास रो की हाइट आ रही है, जो बाई डिफ़ॉल्ट आपके पास रो की हाइट आती है वो 15 पॉइंट आती है। इसे हम 20 पिक्सल भी आप कहते हैं, या तो ये 15 पॉइंट है या 20 पिक्सल। अब मैं सिंपली इधर आता हूँ, इधर आके आप जस्ट क्लिक करें तो ये देखिए आपके पास रो की हाइट मेंशन होकर आ रही है 15 पिक्सल, 15 पॉइंट सॉरी 20 पिक्सल। तो जैसे मैं इधर देखिए आप इस तरह से सिंपली ड्रैग करें, जितनी अपनी रो की हाइट एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप सिंपल फॉर्मेट में जाएं, इधर आके रो हाइट पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अब ये देखिए आपके पास बाई डिफॉल्ट रो हाइट आ रही है। इधर आके लाइक में 50 टाइप करता हूँ, जस्ट ओके के बटन पे क्लिक करें तो ये देखिए आपके पास रो की हाइट शो होके आ जाती है। तो एक तरीका ये आपके पास रो की हाइट का। अब फॉर एग्जांपल मैं इधर आके कोई भी डाटा टाइप करता हूँ, लाइक मैंने डेमो के तौर पे डाटा टाइप किया सीरियल नंबर। अब ये मैंने सीरियल नंबर टाइप किया। अब सीरियल नंबर में अगर आप नोट करें मेरे पास नंबर नहीं शो हो रहा, तो एक दो तरीका ये है कि आप सिंपली इधर आए, इधर आकर ड्रैग करें, ड्रैग करने के बाद इस तरह ला के छोड़ दें तो ये आपके पास नीचे नंबर भी शो हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप फॉर्मेट में जाएं, रो हाइट पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इधर अपनी रो की हाइट मेंशन करेंगे तो इस तरह आपके पास वो डाटा विजिबल हो जाएगा आपका। इसी तरह आप इसे आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं एंड रो हाइट डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर ऑफ द फ्रंट ऑफ द व्यू। इधर आप जस्ट मेंशन करें अपनी रो की हाइट एंड ओके के बटन में क्लिक करें तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया, ये आपके पास रो हाइट है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, आप एक बात इधर जब भी आपने रो की हाइट अगर आप इधर से क्लिक करना चाहते हैं तो आप इधर से करेंगे, ठीक है। यानी कि आप इस रो अगर आप कंप्लीट एक से ज़्यादा अगर आप रो की हाइट एडजस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप रो हेडर से, गुज़श्ता क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि आपने जिस भी रो को सिलेक्ट करना है तो उसको रो हेडर से करेंगे। अगर आप कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कॉलम हेडर से सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे देखें मैं इधर अपना कर्सर देख के आता हूँ तो वो डाउन एरो में आ जाता है। तो जैसे मैं इधर आता हूँ तो इधर भी मेरे कर्सर की जो है शेप चेंज हो जाती है। तो आप इधर से अपने रो को सेलेक्ट करेंगे। अब मैं एक से ज़्यादा रो की हाइट अपनी एडजस्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए सिंपली मैंने राइट क्लिक किया, रो हाइट, इधर आके अपने रो की हाइट मेंशन की,
जस्ट एंटर की प्रेस की तो देखिए मेरी रो की हाइट मेंशन होके आ जाती है इस तरह से। अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास रहते हैं ऑटो फिट रो हाइट के इस यानी कि मेरे सेल के अंदर जितना भी डाटा टाइप है उसके मुताबिक मेरी रो की हाइट आए, तो आप सिंपली फॉरवर्ड में जाएं, इधर आके ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक करें तो देखिए ऑटोमेटिक उसने आपकी रो की हाइट एडजस्ट करवा दी। इसमें आपको मेंशन नहीं करना पड़ेगा कि आपकी रो की हाइट इतनी है, तो वो ऑटोमेटिक आपकी रो की हाइट एडजस्ट करवा के आपको दे देगा। तो ये हमारे पास रो हाइट की कमांड का यूज़। नेक्स्ट हमारे पास रहते हैं कॉलम वेट्स, कि अगर आप अपने कॉलम के वेट्स इंक्रीज करना चाहते हैं तो एक तो तरीका ये है कि आप सिंपली इधर से पकड़ के अपने कॉलम की वेट्स इंक्रीज कर सकते हैं। हमारे पास जो बाई डिफॉल्ट कॉलम की वेट्स आती है वो 8.43 आती है, इसे हम 64 पिक्सल्स कहते हैं। इधर अगर आप आगे क्लिक करें तो देखिए आपके पास 8.43 और 64 पिक्सल्स कॉलम की विड्थ आ रही है। आप इधर से सिंपली पकड़ें और इसे ड्रैग करवाएं इस तरह से, तो आप अपनी मर्जी से कॉलम की विड्थ भी एडजस्ट करवा सकते हैं इस तरह से। दूसरा तरीका यह है कि आप फॉरवर्ड में जाएं, इधर आके कॉलम की विड्थ टाइप करें। टाइप करने के बाद इधर ये देखें आपके पास 8.43 कॉलम की विड्थ लिखी मेंशन की हुई है। आप इधर आके कॉलम की विड्थ मेंशन करेंगे, जस्ट ओके के बटन में क्लिक करेंगे, आपकी कॉलम की विड्थ एडजस्ट हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल मैं इधर आके कोई भी डाटा टाइप करता हूँ, लाइक मैं करता हूँ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब मैं दूसरे सेल में आके टाइप कर देता हूँ अमेज़न न्यूज़ को। लाइक में आप टाइप कर देता हूँ इंस्ट्रक्टर ज्ञान न्यूज़, ठीक है। अब इस कॉलम में मेरा डाटा टाइप है, अब मुझे इसकी विड्थ एडजस्ट करवानी। एक तो तरीका ये, आप सिंपली जैसे पकड़ के जितनी आपको विड्थ चाहिए आप जस्ट उतनी एडजस्ट करवा लें इस तरह से, ठीक है। अब ये देखें, अगर तो मैं इस सेल के मुताबिक जो डाटा है लिखा हुआ है इसके मुताबिक अपनी विड्थ एडजस्ट करवाता हूँ तो मेरा ये डाटा नहीं आएगा प्रिंट में। अगर मैं इसके मुताबिक अपने कॉलम की विड्थ एडजस्ट करवाता हूँ तो मेरा ये डाटा नहीं प्रिंट में आएगा। तो इसीलिए आपको जिस सेल में आपको यानी कि जिस सेल में आपको जितना डाटा होगा, ठीक है, अगर मैं इस सेल में आके टाइप करता हूँ तो उसमें इससे भी ज़्यादा डाटा होगा तो उसके मुताबिक आपको विड्थ एडजस्ट करवानी पड़ेगी। तो इसलिए ये हमने फॉर्मेटिंग ऑलरेडी अलाइनमेंट के ग्रुप के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने शीट क्रिएट की थी तो शीट के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप अपने डाटा पहले शीट के अंदर जितना भी आपने टाइप करना है एक्सेल के अंदर टाइप करेंगे, एट द एंड टाइपिंग ऑफ डाटा आप शीट की फॉर्मेटिंग करेंगे। तो एक तो तरीका ये कि आप इस तरह से अभी अपना जो है एडजस्ट करवा सकते हैं कॉलम को। अब नेक्स्ट मेरे पास जो आता है कॉलम वेट्स। अब मैं इधर आता हूँ, आगे कॉलम वेट्स पे क्लिक करता हूँ। अब इधर वेट्स फॉर एग्जांपल मैं टाइप कर देता हूँ 40, ठीक है। एंटर की प्रेस करें, देखिए आपके कॉलम की वेट्स ऑटोमेटिक वो 40 पे उसने एडजस्ट करवा के दी थी। इसी तरह मैं इधर आता हूँ, इधर आके मैं ऑटो फिट कॉलम वेट्स पे क्लिक करूँ, अगर लाइक मैं इधर आता हूँ, इधर आके ऑटो फिट कॉलम वेट्स पे क्लिक किया तो उसने ऑटोमेटिक मैंने डाटा के मुताबिक कॉलम की वेट्स एडजस्ट करवा के दे दी मुझे। अच्छा, इसमें जो हमारे पास आ रही है डिफ़ॉल्ट वेट्स है। अगर हम रो की बात करें, रो में ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ कॉलम के लिए है। तो ये मेरे पास कॉलम आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ मेरे एक्सेल की शीट के अंदर जितने भी कॉलम हैं उनके बाय डिफ़ॉल्ट जो वेट आ रही है वो 8.43 आ रही है। मैं इसे इंक्रीज़ करना चाहता हूँ तो आप डिफ़ॉल्ट वेट पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद फॉर एग्जांपल इधर आके मैं इसकी कॉलम की 10 टाइप कर देता हूँ। एंटर की मैंने प्रेस की तो देखा ऑटोमेटिक उसने मेरे सारे कॉलम की विड्थ एडजस्ट करवा के दे दी 10। अब बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो अगर मैं इधर आके क्लिक करूँ बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास जो विड्थ आ रही है वो 10 पॉइंट आ रही है और 75 पिक्सल्स उसने इसकी विड्थ इंक्रीज़ कर दी है सब कॉलम की। देखिए जिस पे भी मैं जाऊँगा तो मेरे जो कॉलम की विड्थ आ रही है वो 10 पॉइंट आ रही है। तो इस तरह से आप कॉलम की डिफ़ॉल्ट विड्थ भी एडजस्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइड एंड अनहाइड। हाइड एंड अनहाइड में क्या आता है, आपके पास हाइड रो आता है, हाइड कॉलम आता है, हाइड शीट आता है। इसी तरह अनहाइड रो एंड अनहाइड कॉलम। इसके लिए मैं एक शीट ओपन कर लेता हूँ, लाइक मैं इधर आता हूँ, इधर आके मैं अपनी ड्राइव लाइक एफ में आया, माई डाटा का फोल्डर इंटरटेनमेंट, लाइक ये एक शीट मैंने ओपन कर ली इधर से। अब मैं अपने कॉलम को हाइड करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल
ये जो हाइड की कमांड है आप उस जगह पे यूज़ कर सकते हैं जिस तरह पे आप कोई ऐसा डाटा है जो आप अपने पास सेव रखना चाहते हैं, तो आप यानी प्रिंट प्रीव्यू में उसे नहीं लेके आना चाहते। अगर आप फॉर एग्जांपल एक शीट है, उसमें ये मेरे पास टोटल मार्क चाहिए, मैं अपने पास रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू लूँ तो प्रिंट प्रीव्यू में जब मैं शीट का प्रिंट लूँ तो जिसको मैं प्रिंट देना चाहता हूँ तो उसमें ये मेरे पास कॉलम शो ना हो। तो अगर तो हमने इसके लिए डिलीट भी यूज़ कर सकते हैं, तो अगर तो मैं डिलीट की कमांड पे यूज़ करूँगा तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं परमानेंटली डिलीट ना हो तो उसके लिए हम हाइड का कमांड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इधर आए, इधर आके आप सिंपली हाइड एंड अनहाइड, इधर आके हाइड कॉलम पे क्लिक करें, तो देखिए जैसे मैंने हाइड कॉलम पे क्लिक किया मेरा कॉलम ऑटोमेटिकली हाइड होके आ गया। अगर आप नोट करें, ये जो आपके पास कॉलम का बॉर्डर आ रहा है ये आपके पास थिन आ रहा है, ठीक है, ये भी थिन आ रहा है, इधर भी थिन, इधर भी थिन। अगर आप इधर नोट करें ये आपके पास थिक आ रहा है, तो इट मीन्स इधर आपका एक कॉलम हाइड है। अब एज के बाद आई आता है, अब आई नहीं, इधर मेरे पास आ रहा है डायरेक्ट जे का कॉलम आ रहा है, तो इट मीन्स इधर एक मेरा कॉलम हाइड है। अब हाइड तो इधर स्टूडेंट कॉलम कर लेते हैं लेकिन उनसे अनहाइड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर आता हूँ, इधर आके फॉरवर्ड हाइड एंड अनहाइड, इधर आके मैं अनहाइड कॉलम पे मैंने क्लिक किया तो देखिए मेरा कॉलम नहीं आया। इधर स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि सर हम कॉलम हाइड करते हैं लेकिन हमसे अनहाइड नहीं होता। तो अनहाइड के लिए आपने क्या करना है, आपने जो कॉलम अनहाइड किया उससे पहले वाला एंड उससे नेक्स्ट वाला आपने दोनों कॉलम हाइडर से आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अगेन आप फॉर्मेट के ऑप्शन में जाएंगे, इधर से आप अनहाइड कॉलम पे क्लिक करें तो देखिए आपके पास अब आपका कॉलम अनहाइड हो गया। एक तो सिंपली तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इधर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद ये आपके पास हाइड आ रहा है, आप इधर क्लिक करें ये आपका कॉलम हाइड हो जाएगा। इसी तरह अगेन बॉर्डर से आपको सिलेक्ट करें, कॉलम बॉर्डर से अनहाइड पर क्लिक करें, आपका कॉलम अनहाइड हो जाएगा। इसी तरह लाइक में इसे आके अनहाइड कॉलम कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। अब अगर आप नोट करें, मैं जैसे इस बॉर्डर पे इधर मैं अपना कर्सर लेके आ जाता हूँ, ये मेरे कर्सर की पोजीशन चेंज है, जैसे मैं इधर लेके आता हूँ कर्सर की पोजीशन चेंज हो जाती है। तो जैसे मैं इधर आता हूँ, लाइक मैं इधर आता हूँ, ये देखें अगर तो मैं इधर आया तो मेरे कर्सर की पोजीशन चेंज है, जैसे मैं थोड़ा सा इधर आता हूँ तो मेरे कर्सर की जो पोजीशन है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। तो आप इधर से सिंपली पकड़ के आप इस तरह से भी कॉलम अपना जो है वो अनहाइड करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया कॉलम हाइड एंड अनहाइड। इसी तरह रो को भी आप इधर से भी हाइड भी करवा सकते हैं। इसी तरह अगर आप अनहाइड करवाना चाहते हैं तो आप रो बॉर्डर से सिलेक्ट करेंगे दो रो को, सिंगल को नहीं बल्कि दो को, उसके पहली एंड उससे नेक्स्ट वाली रो को आप सिलेक्ट करें, इधर आकर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद अनहाइड पर क्लिक करें तो ये देखिए आपके पास इस तरह से जो है रो अनहाइड होके आ जाएगी। तो ये आपके पास सिंपली रो एंड कॉलम के हाइड एंड अनहाइड से कम्युनिकेट। नेक्स्ट आपके पास रहता है शीट। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक शीट है, ठीक है, अब इसका मैं नेम चेंज करना चाहता हूँ तो इसके लिए सिंपली आप रीनेम शीट पे क्लिक करें तो ये देखिए मेरे पास शीट का नेम, इधर मैं फॉर एग्जांपल टाइप कर देता हूँ रिजल्ट शीट फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट ईयर की रिजल्ट शीट आ गई। ये इस तरह से आप शीट का रीनेम कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास रहता है मूव और कॉपी शीट। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये शीट है, यही शीट मैं मूव करना चाहता हूँ और कॉपी करना चाहता हूँ। ये मेरे पास फर्स्ट ईयर की शीट है। अब ये सेम सिर्फ मेरे पास ये सेम मुझे शीट चाहिए, इसमें सिर्फ मैंने ये जो डाटा टाइप किया है ये मैंने चेंज करना है। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं शीट मूव एंड कॉपी। इधर आप जस्ट क्लिक करें तो जैसे क्लिक करते हैं मूव और कॉपी का एक डायलॉग बॉक्स आपके पास अपीयर होकर आ जाता है। अब वो आपसे पूछता है कि आप कौन सी शीट आपने कॉपी करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं। तो इधर से अगर तो आपने इसे बुक के अंदर रखना है तो आप इसे बुक के अंदर इसे रख सकते हैं, या आप पीछे एक अगर अपना न्यू बुक ओपन कर लें, या अगर आप न्यू बुक में लेना चाहते हो तो आप न्यू बुक भी इधर से चूज़ कर सकते हैं इस तरह से, या पीछे एक अगर अपना बुक को ओपन कर लें शीट। तो ओपन करने के बाद इधर आए, इधर आके मैं उसे कहता हूँ क्रिएट अ कॉपी, कि ये क्या करे, यही शीट
अपना मूव भी करे और उसकी एक कॉपी भी मुझे बना के दे दे। अगर मैं इसे अनचेक कर देता हूँ, जस्ट मेरी यही शीट मूव होगी, इसकी एक कॉपी नहीं होगी। अगर आप इस शीट की कॉपी भी लेना चाहते हैं तो आप इधर आके क्रिएट अ कॉपी के पे जस्ट उसे क्लिक करेंगे, इसे चेक लगा देंगे। अगर कॉपी नहीं करना चाहते हैं तो इस पर अनचेक कर देंगे। फिलहाल मैं बाय द वे इसे चेक लगा रहा हूँ, जस्ट आके ओके के बटन पे क्लिक करें। अब देखो उसने एक नई शीट के मुझे कॉपी बना के उसे दे दिया। अगर थोड़ा सा मैं इधर आके इसे मिनिमाइज करता हूँ तो ये देखिए आपके पास ये 2 शीट्स आ रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप मूव एंड कॉपी करवा सकते हैं। फिलहाल मुझे ये शीट नहीं चाहिए तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो इसी तरह ना मूव एंड कॉपी शीट में आपके पास मूव टू एंड भी आ रहा है। अगर आप इसे कहते हैं कि एंड मूव करवा दें तो आप जैसे इधर आकर ओके के बटन में क्लिक करें तो ये देखें आपके पास से ये एंड पे उसने मूव करवा दी। इसी तरह अगर आप चाहते हैं इसमें लाइक मैं इधर आता हूँ, इधर आके मूव, एक तो हमने सिंपली प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था ना, ड्रैग एंड ड्रॉप से भी आप मूव करवा सकते हैं इस तरह से भी। ठीक है, तो इधर से भी आप शीट को मूव करवा सकते हैं। दूसरा इसका मैटर ये है कि आप इधर ही राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद ये आपके पास मूव और कॉपी की कमांड आ रही है, आप इस पर क्लिक करें तो इधर से भी आप शीट को मूव भी करवा सकते हैं, कॉपी भी करवा सकते हैं। इसी तरह अगर आप रीनेम करना चाहते हैं शीट को, लाइक मेरे पास ये शीट है, मैं इसको रीनेम करना चाहता हूँ, तो आप जैसे इधर आएँ, इधर आके रीनेम पे क्लिक करें, इधर से भी आप रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो आपके पास शीट आ रहा है टैब, शीट टैब के ऊपर जस्ट आप डबल क्लिक करें तो फिर भी आपका रीनेम कर सकते हैं शीट को। तो ये आपके पास शीट रीनेम एंड मूव और कॉपी। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है टैब कलर्स। अगर आप टैब के कलर चेंज करना चाहते हैं तो लाइक मैं टैब का कलर ये कर देता हूँ। अब देखिए जैसे मैं नेक्स्ट टैब पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऑटोमेटिक कलर शो होकर आ जाता है। इसी तरह मैं इसको कलर देना चाहता हूँ, आप इस तरह से टैब कलर में आए, लाइक मैं इसे दिस वन। ठीक है, मैं इधर आता हूँ, मैं दोबारा इधर आता हूँ, टैब कलर एंड दिस। ठीक है, इस तरह से आप टैब को मल्टीपल कलर्स भी दे सकते हैं अपने टैब्स को। तो ये आपके पास हो गया टैब कलर्स। इसी तरह अगर हाइड एंड अनहाइड की कमांड में देखें, आपके पास इधर आ रहा है शीट को हाइड करने के लिए आप सिंपली इधर फॉर्मेट में आए, आके हाइड एंड अनहाइड, इधर से हाइड शीट पे क्लिक करें तो देखिए आपकी शीट हाइड होगी। इसी तरह अगर आप अनहाइड करना चाहते हैं शीट को, आप अगेन इधर आए, इधर आके दोबारा आपके पास अनहाइड की शीट की ऑप्शन आ रही है, आप जैसे इस पर क्लिक करें। अब वो आपसे पूछता है कि आप कौन सी शीट अनहाइड करना चाहते हैं। अगर आप ने मल्टीपल शीट से हाइड की है तो आप इधर से चूज कर सकते हैं। तो मैं इसे ओके के बटन में क्लिक करता हूँ, देखिए मेरी शीट अनहाइड हो जाती है। इसी तरह आप इधर आके राइट क्लिक करें, हाइड के ऑप्शन पे क्लिक करें, आपके पास शीट हाइड होगी। अब मैं इधर आता हूँ, इधर आके दोबारा मैं हाइड पे क्लिक करता हूँ, ये मैंने 2 शीट मल्टीपल्स डिफरेंट 2 शीट मैंने हाइड करवा लिया। मैं दोनों शीट को अनहाइड करना चाहता हूँ, मैं इधर आता हूँ, इधर आके हाइड पे क्लिक कर अनहाइड पे क्लिक करता हूँ। तो अब जैसे मैं अनहाइड पे क्लिक करता हूँ मुझसे पूछता है कि आप कौन सी शीट अनहाइड करना चाहते हैं। तो लाइक मैं उसे कहता हूँ ये शीट अनहाइड कर दें, ओके के बटन पे क्लिक करें तो इस तरह से आपकी शीट अनहाइड हो जाएगी। इसी तरह मैं अगेन अनहाइड पे आता हूँ तो मैं कहता हूँ ये भी अनहाइड कर दें तो आपकी शीट अनहाइड हो जाएगी। तो ये है आपके पास फॉर्मेट के कमांड के अंदर डिफरेंट मल्टीपल्स कमांड्स का यूज़। आई होप आपको इस क्लास की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। सो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।